हेलो प्यारे बच्चों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने जनरल साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखने वाले हैं जो कि रेलवे से संबंधित है और आपके एएलपी टेक्नीशियन जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जाएंगे। जो ये अभी फिलहाल दिसंबर वाले एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फटाफट से सभी क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं आंसर के साथ और डायरेक्ट जाके एग्जाम में छाप देना है। तो 26 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस क्लास में किए थे और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उस क्लास का रिस्पॉन्स भी हमें फीडबैक अच्छा मिला है। तो चलिए 26 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं कि सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु के अगर हम बारे में बात करेंगे तो मैग्नीशियम है क्या, या एल्युमिनियम है, प्लेटिनियम है या लिथियम है। याद रखिए सबसे हल्की धातु जो होता है वो कौन होता है, लिथियम होता है। लेकिन अगर ओस्मियम के बारे में बात करेंगे सबसे भारी धातु होता है। 27 नंबर सवाल है कि सबसे हल्का तत्व है। यहाँ पे तत्व के बारे में बात किया जा रहा है। तो तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन, ये सबसे हल्का होता है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का होता है। पारा का प्रमुख अयस्क है, यानी पारे का जो प्रमुख अयस्क है या सिनेबार है या पैराइट है, बॉक्साइट है या हेमेटाइट है। चार ऑप्शंस आपके नजर आ रहे हैं और याद रखिए पारे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो सिनेबार होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 29 नंबर सवाल है कि चांदी का अयस्क है। चांदी का अयस्क कौन है प्यारे बच्चों, तो अर्जेटाइना। अर्जेटाइना जो है ये क्या है, सॉरी अर्जेटाइट। अर्जेटाइट जो है ये क्या है, ये चांदी का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा। किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया गया था। किस खनिज से सोडियम जो है प्राप्त किया गया, चूना पत्थर या चीली साल्ट पी, रूटाइल या हेमेटाइट। याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है और इस प्रकार के प्रश्न आपके एएलपी टेक्नीशियन में पूछे जाएंगे जो कि अभी दिसंबर वाले चल रहे हैं। किस खनिज में, 1 मिनट साथियों, सॉरी। तो यहाँ पे किस खनिज से जो है सोडियम प्राप्त किया गया था, तो ये चीली साल्ट भी, याद रखेंगे। चीली साल्ट भी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, चीली साल्ट भी। किस खनिज से सोडियम प्राप्त किए जाते हैं, चीली साल्ट भी। अगला सवाल क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो है परमाणु संख्या है। क्या है, परमाणु संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला नंबर सवाल क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग जो है टोटल 18 है। कितने वर्ग है, 18 वर्ग है, याद रखेंगे। अगला है कि सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। प्यारे बच्चों सोडियम धातु को जो है डुबाकर कैरोसिन में रखा जाता है। कैरोसिन के तेल में जो होते हैं सोडियम को डुबा के रखा जाता है। कैरोसिन यानी सोडियम Na, याद रखेंगे। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11, और परमाणु भर कितना होता है, 23 होता है। यूरिया का रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम प्यारे बच्चों क्या होता है, कार्बोमाइड होता है। कार्बोमाइड जो है यूरिया का रासायनिक नाम होता है। अगला है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता। क्या, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो आयोडीन कहते हैं। आयोडीन जो है खुला में भी रहता है और ये जो है ऑक्सीजन से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। पारा यानी मरकरी का लैटिन नाम बताइए। पारा यानी मरकरी का लैटिन नाम क्या हो सकता है, क्या सिटिबियम हो सकता है या स्टेनम, नेट्रियम या हाइड्रागैरस। तो हाइड्रागैरम होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, पारा यानी मरकरी का लैटिन नाम है। 37 नंबर है कि सीसा यानी लेड का लैटिन नाम बताइएगा। सीसा का जो प्यारे बच्चों लैटिन नाम होते हैं ये अर्जेंटाइन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। 38 नंबर है कि सबसे कठोर पदार्थ बताइए। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो हीरा। हीरा जो होता है ये क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, याद रखें। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल कौन सा होता है, उदासीन होता है। पीएच अगर बारे में बात करेंगे, पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। पीएच मान अगर कितना होगा, 7 होगा, तो ये उदासीन होगा। पीएच मान 7 से अगर कम होता है, 7 से अगर कम होगा तो ये क्या होगा, अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो ये क्या होगा, क्षारीय। इसका नॉलेज आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि बताइए। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि जो है यहाँ पे फ्लोरो क्या होगा, क्लोरोक्विन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर
ए में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो ये जो है आविष्कारक जो थे ये सीवी देसाई थे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? अक्रिय गैसों की खोज जो है रैमजे ने किया था, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। विटामिन जो होते हैं ये खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट किए जाते हैं, सभी के सभी विटामिन नष्ट कर दिए जाते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का ये मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है ये क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है। मक्खन क्लोराइडी तंत्र है किसका है? तो ये जेल का है, जेल का मक्खन क्लोराइडी तंत्र है। दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का है, इमल्सन का क्या है? दूध उदाहरण है। कोलाइडी रसायन का जनक किसको माना जाता है? तो ये जो है ग्राम को माना जाता है। किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? ग्राम को। एनटीपी पर किसी गैस की एक मोल का आयतन होता है, तो ये जो होगा 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर एनटीपी पर किसी गैस का आयतन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये मोसले ने किया था, जो कि सभी को पता ही है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो लवण एवं जल बनता है। इस पीडीएफ में टोटल 50 क्वेश्चन से थे, जो कि आपके 2 लेक्चर्स में हमने आपको दिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके इस दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। तो आज के लेक्चर्स कैसा लगा अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।